साल 2023 का ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब आपसे मुलाकात होगी तो वो जनवरी का महीना होगा 2024 का। वैसे साल 2023 कैसा रहा? बड़ा इवेंटफुल रहा। उसने पाकिस्तान की सियासत को कई नई मोड़ दिए। पाकिस्तान की सियासी तारीख बदल गई, बहुत कुछ बदल गया। रियासत ने ख़ुद को रीडिफ़ाइन किया और इदारों ने अपनी पावर को असर्ट किया और जिस तरीके से किया और जो मामलात हमारे सामने आए वो अब तारीख का हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। साल 2024 आ रहा है जी, इंतखाबात होने जा रहे हैं और आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ऐसे हैं जिनमें साल 2024 के अंदर इंतखाबात होने वाले हैं। उस पर तफसीली बात जरूर होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? आपने मोन्टाज के अंदर शहबाज शरीफ साहब का क्लिप देखा, वो लहू गरमाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लहू तो गर्म हो चुका है। इलेक्शन कैंपेन का आगाज गुज़िश्ता रोज कर दिया गया है। एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये कह रही है कि ना ही हमें कैंपेन करने दी जा रही है बल्कि हमारे तो कागजात नामजदगी ही मुस्तरद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 90% जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। टेक्निकल बुनियादों की बिना पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मामला जाएगा। गालिबन 10-11 जनवरी तक उसके ऊपर फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स करेंगे। ये मामला चलता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर साल 2024 में जो इंतखाब होने जा रहा है, हम कहते हैं अपने तज्जियों में, तबसरों में कि वो एक मुतनाज़ा इलेक्शन होगा। उसकी बहुत सी वजूहात हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन जो हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। क्या यही होना था? और कितना ब्रूटल होगा, कितना कट थ्रोट होगा साल 2024 सियासी तौर पर? आज के इस प्रोग्राम में हम एक डिबेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि बड़े कैंडिड ओपिनियन आपके सामने आए। जो हो रहा है जरा लगी लिपटी कम ही रखी जाए। बात यह है कि डॉक्टर साहब आप भी सर इस पे ओपाइन कीजिएगा जो आमिर भाई कह रहे हैं कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप कागजात तो आप मुस्तरद हो रहे हैं, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया आपके नज़दीक या ये एग्जैजरेशन थी कि जी हमारे तो कागजात छीने गए, हमारे ऊपर बाकायदा तौर पर अटैक किया गया? वो मोनो सलाई साहब ने ट्वीट किया उनकी वालदा जा रही हैं और वो बंदा छीन रहा है और आप उस कंपाउंड में देखें कि पुलिस वाले 2 गुजर रहे हैं। नहीं तो आम तौर पे कोई क्राइम होगा तो पुलिस वाले जाएंगे ना, वो अंदर को बंदूकें तो नहीं होंगी कि भाई ये क्या कर रहे हैं, खातून से एक बंदा कागज छीन रहा है। लेकिन वो आपको इन एक्शन नजर आया है उधर। इसकी क्या वजह है? और ये जो मुस्तरद होना ये तो आपकी बात है ना, तो का जलसा आज तहरीक इंसाफ कर सकती है किसी एक हल्के में जी, XYZ कोई भी हल्का है जी? मेरे ख्याल आप ठीक कह रहे हैं जो आपका सवाल है। इस वक्त ये हमें चीज़ें नज़र भी आई, हमने देखा भी है। उनकी तादाद कम हो सकती है, 20, 30 या 50 ज़्यादा हम कह लें, लेकिन आपने आगे देखे कुछ लोग आए हैं, उन्होंने उनके आगे कागजात उनके छीने हैं। आपने अगर मुस्तरद कराने भी थे सपोजली या मुस्तरद होने भी थे इतनी बड़ी तादाद में जो हमें नजर आ रहा है कि हुए भी हैं, तो आपको फिर तो वो बदनामी लेने की कोई जरूरत नहीं थी कि आप जाएं। ओवरकिल आपको लगे? मेरा ये ख्याल है कि वो कहते हैं इसको जीरो टॉलरेंस कहते हैं। समटाइम्स इंग्लिश की एक है ना कि उस पर छोटी सी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन दे दें कि अगला बंदा डर जाए कि मैंने तो अभी थोड़ी सी अभी सिगरेट सुलगाई थी तो बंदे मुझे गिरफ्तार कर गए कि अभी मैंने पता बम के पास भी नहीं था, मैं भी नहीं था, अगर कुछ और चीज मैं करता तो पता नहीं मेरा तो हशर कर देना था। जीरो टॉलरेंस के जरिए भी क्राइम बड़ा दुनिया में उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से ठीक किया है। तो आपने पहले दिन से बता दिया कि व्हाट इज कमिंग। आपने उस बात पे कि आपको तो हम इलेक्शन कागजात नहीं जमा करवाने देंगे, आप जाएंगे तो पिटाई भी होगी, अगवा भी होंगे और आपको उठा भी लिया जाएगा, हम तो खवातीन के हाथों से भी छीन लेंगे। सो द मैसेज वॉज वेरी आपका लाउड एंड क्लियर कि जनाब आपकी इस दफा कुछ जगह नहीं बन रही। और शायद ये मजबूर किया जा रहा था, कभी आपको याद होगा MQM ने अर्ली 90s में तो उन पे जब ऑपरेशन हुए तो उन्होंने बैकआउट कर दिया था इलेक्शंस का, आपको याद आ जाएगा। अच्छा, फिर 2008 में मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त भी इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने पहले बैकआउट का ऐलान किया, फिर ये इमरान खान साहब ने इन्होंने किया और बाद में जरदारी साहब ने खैर समझा लिया नवाज शरीफ साहब को कि ये हमारी की शहादत हुई थी उसके बाद ही। अच्छा, वो कह रहे थे मुशर्रफ के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ते, वो ये कह रहे थे। उन्होंने जनाब आप जो है ना बेनजीर भुट्टो वाली आप उनकी 85 वाली गलती जो है ना उसको रिपीट ना करें कि बीबी बाद में पछताती रही कि हमने मैदान ही खुला छोड़ दिया था। और इसी तरह जमात इस्लामी भी 2-3 दफा कर चुके, अगर आपको याद हो 90s में इन्होंने भी आके इलेक्शन का बैकआउट करके रास्ता साफ किया था। मे भी कोई पुराने को बैठे हूं तो उन्होंने अपनी कोई फाइलें शाइलें निकाली हूं और उनके जहन में आया होगा भाई साहब इनको ये भी इसमें रास्ता दिया जा सकता है कि आप इलेक्शन का बैकआउट करें। बट एक बात एजाज भाई, एजाज सईद साहब ये बताएं, ये दावा रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जी कि PTI बेनिफिशरी है 2018 के अंदर जो तलखी इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की PMLN के साथ थी, PTI ने उसका फायदा उठाया और इमरान खान साहब को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया, करम फरमा लेकर आए। अब मसला यह है कि क्या तहरीक इंसाफ का आज का गिला कि जी ये लाडले हैं
और हमारा रगड़ा लग रहा है, इसका फायदा पीएमएलएन को होगा और पीएमएलएन इक्तदार में आ रही है इस तरह हमें रगड़ा लगवा के। क्या पीएमएलएन को ये चीज हॉन्ट करेगी आपके नजदीक 2024 में? देखिए, टाइम तो बदलता है ना, टाइम तो बदलता है। आज पीटीआई के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी वो गलत बातें हुई हैं, एतराफ नहीं करते, पब्लिकली एतराफ नहीं करते, या तो है को गलती मांगे, हाँ, गलती मानते भी नहीं, वो गलती नहीं मानते, हाँ। ठीक है, लेकिन हॉन्ट करती हैं ये चीजें। आज जब उनको रियलाइज करवाया जाता है, आप देखें ना प्राइवेट मीटिंग्स में जब हम बैठते हैं तो उसमें वो मानते हैं कि यार वो गलत था, लेकिन जब वो पब्लिकली आते हैं तो फिर नहीं मानते, क्योंकि नहीं मांगते नहीं, वो उसकी वजह है कि खान साहब ने ना तरबियत की हुई है अपने लीडरों की, अपने एक्टिविस्ट। गलती नहीं माननी, स्टैंड कर जाओ, गलती मतलब नहीं, स्टैंड नहीं, ढीठ बन जाओ भाई, ढीठ बनने वाली गल है सर, ये तो। अच्छा, अब जो आपने बात की ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 3,345 के करीब इलेक्शन कमीशन के जो दादोशुमार है, 3,345 के करीब जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं अभी, उसमें पीटीआई के भी हैं, बाकी आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और लोग भी। अच्छा, 2018 में 1896 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। अब इसके बाद अपीलें भी हैं। अच्छा, जब अपीलें किसके पास जाती हैं? अदलिया के पास जाती हैं, और वहां से काफी सारा रिलीफ मिल जाता है, और पीटीआई के जो लोग हैं उनको रिलीफ मिल जाता होता है। एक बात ये रियलिटीज है ना, फैक्ट्स है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनका रोना धोना अपनी जगह, लेकिन क्या ऐसे वाकयात हो रहे हैं? तो बिल्कुल वाकयात भी हो रहे हैं। 2-3 वाकयात मैं जिक्र करूंगा। सलमान अकरम राजा साहब के तजवीज़ कनंदा और तईद कनंदा के साथ क्या हुआ, ये मैंने और आपने देखा। फवाद चौधरी का जो भाई है फराज चौधरी, उसको डिटेन किया गया, मैंने और आपने देखा। ब्रिगेडियर असलम घुमन का छोटा भाई था, उसके तजवीज़ कनंदा, तईद कनंदा, ये मैं सिर्फ चंद मिसालें दे रहा हूं। सही है, ये वाकयात भी हो रहे हैं। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो भी वाकयात कर रहे हैं ना, मैं ये समझता हूं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के असल मुखालिफ ये लोग हैं। अगर आप जो कुछ हो गया अभी तक देख लें ना, जो कुछ हो गया अभी तक, आप उसमें भी इनको रहने दें, तो मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जो सूरत हाल ग्राउंड के ऊपर है, लोगों को पता है, और मेरा ये ख्याल है कि लोग जो है ना, जब वोट डालने जाते हैं ना, तो लोग ये जरूर देखते हैं, गट चेक होता है, बिल्कुल चेक होता है कि यार अब क्या होने जा रहा है, या हम किसको वोट डालें और किसको ना डालें। नहीं, बट क्या वो नजरियात के ऊपर वोट डालेंगे रऊफ रासा साहब के, नहीं जी इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है इसलिए इमरान खान को वोट डाला जाए, या लोग वाकई ये सोचते भी हैं या सोचेंगे कि भाई इन्होंने 9 मई इनके गले में पड़ा हुआ है, और जिस तरह ये खुद इक्तदार में आएंगे, लोग ये सोचते हैं? मुझे तो नहीं लगता। मेरा ख्याल है आपकी दफा थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बातें जो एजाज कह रहे हैं ठीक है कि माजी में ये कुछ होता था, जो आपका भी सवाल है कि हमने 90s में देखा या मिड 80s में देखा, हवा चलने वाली बात। सर ये 2018 की बात है, 18 हवा चलने वाली बात कि कौन वजीर आजम बनेगा, और यहाँ पे MPMA कौन होंगे वजीर, हमने कल को हल्के में रहना है, छोटे मोटे थाना कचहरी, हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग, बच्चे का कोई मसले होंगे तो उनसे हल करवाएंगे। मेरा ख्याल आपकी दफा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि अब हमने जो वेव देखी है, इवन 9 मई जो था, इट वॉज डिजास्टर फॉर पीटीआई, और उन्होंने उसको आके ना कोई थोड़ी सी वो करने की कोशिश भी नहीं की, सॉल्वेज करने की, या कोई वो फायर फाइटिंग करने की, डैमेज कंट्रोल करने की। जब तक की तो इतनी लेट हो चुके थे, वो भी उसका थ्रेट के साथ। वो जैसे अभी कह रहे थे कि आपने माफी मांगने की, थोड़ा रिकंसाइल करने की, गलतियां मानने की, तो कहीं पे उनका तुक भी नहीं, अगर रिवाज भी नहीं है उनका। अब की दफा जो भी पीटीआई को वोट डालने जाएगा, वो मेरा ख्याल इमरान खान की वजह से जाएगा कि खान साहब जेल में हैं, और हमने खान साहब को अगर जेल से निकालना है, उनको आपने को रिलीफ लेकर देना है, तो इनके ज्यादा से ज्यादा बंदे जो है ना, उनको पार्लियामेंट में पहुंचना चाहिए। और ये पार्लियामेंट में गए, ये पंजाब में गए या उसमें जाए, सेंटर में जाए, तो फिर इनको कोई रिलीफ इसमें मिल सकते। बड़ी मजे की बात जो राणा साहब ने की है। अब मैं सम टाइम वंडर के वो कहते हैं कामयाबी तो खैर आगे किसी बंदे को मिल सकती है, लेकिन अक्ल का बाज वक्त कामयाबी से ताल्लुक नहीं होता। मसलन आपको अकल देखती रहती है, मुकद्दर खाता रहता है। भाई यही पंजाब आपके पास था, 1 साल पड़ा हुआ था। आपको क्या वो हमारी साइड पे कहते हैं ना, उसमें सराइकी में बड़ा जबरदस्त था, एक लफ्ज को गलती कर बैठे ना बंदा, बाद में सास हो तो वो कहते हैं कि यार मैं को वाले शोकड़ा नांग क्यों नहीं लड़ गया, कि या मेरा कि नांग दे उत्ते कोई पैर क्यों नहीं आ गया, मेरे को कट लेंदा तो एक कम न थे मेरे तो सेम गोस फॉर देम। भाई आपके पास यही पंजाब असेंबली थी, मजे थे, बाशों संभाले था जी पंजाब। अच्छा, आपने नहीं बुखारी साहब को सुना, वो भी उसी दिन वही बात कह रहे थे। अच्छा, कौमी असेंबली जिसमें इतना जोर लगाया जा रहा है, 1.5 साल आपके पास पड़ा, तो कौन सी क़यामत आ जाती है? इमरान खान साहब की इतनी मौज थी कि जमान पार्क में जो उनको लोग मिलने आते थे, कई मेहमान KPC और इधर उधर से, उनको जिन रिहायश गांव में होटलों में ठहराया जाता था, उनका बिल पंजाब हुकूमत दे रही होती थी, और भी बहुत सारी पंजाब हुकूमत कर रही थी, और भी बड़े काम हो रहे होते थे, हो रही थी। सो आपने बड़ी
बड़ी मेहनत की, असम्बलियां छोड़ी और उसके बाद अजाब में आए। अब उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि उन्हें असम्बली में वापस जाए, और क्यों जाए, ताकि खान साहब और उनकी पार्टी को रिलीफ मिले। सो वो जो आपकी दफा वर्कर जाएगा वो मेरा ख्याल रिवेंज के साथ जाएगा, वो कमिटमेंट्स के साथ जाएगा कि हमने खान साहब को वोट डालना है और खान साहब को बाहर निकालने का एक ही हाल है कि इनकी पार्टी दोबारा पावर में आए, इन पे केस विड्रॉल हूं। अब उसके बाद खान साहब कहां से पावर में, किस तरह आएंगे, इतनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैच पड़ा हुआ है, रिलीफ कैसे मिलेंगे, एनीबॉडीज गेस। जीरो टॉलरेंस की बात की अभी रऊफ लासा साहब ने कि जीरो टॉलरेंस है, और वो जीरो टॉलरेंस नजर आ रही है पीटीआई के लिए। लेकिन पीटीआई वो कह रही है कि ये सिर्फ हमारे साथ इसलिए हो रहा है कि हम बहुत मकबूल है और इमरान खान बहुत कई हमारे जो यूट्यूब पे बैठे भाई हैं जो जहादी जिन्हें मैं कहता हूँ, वो कहते नहीं इमरान खान जमीर का कैदी है। वो मैं कहा जमीर के कैदियां ने कोल ना फरा गोगी होती है तो ना एहसन जमील गुजर होता है, मतलब वो दिहाड़ियां नहीं लग रही होती पंजाब के अंदर। सवाल ये है कि क्या ये इंप्रेशन ठीक है कि जीरो टॉलरेंस बिकॉज ऑफ 9th में है, या देयर आर सम अदर रीजंस आल्सो? मेरा ये ख्याल है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जीरो टॉलरेंस 9th मई पे भी है, और दूसरा एक और बात भी है जो सबकॉन्शियस में है, जो हम देखते भी हैं कि यार ये वो लोग थे जिनको हमने पैदा किया था और ये हमें गाली निकालते हैं। हाँ। एक वो गुस्सा बहुत ज्यादा है, ये 9 मई बिठा के लाए 9 मई का गुस्सा तो है ही है ना। 9 मई का जो वाकया है ना, उसने जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के अंदर भी एक ना डबल थिंकिंग जारी थी कि अपने हैं थोड़ा वो गुड तालिबान बैड तालिबान, हाँ कि देख ले यार ये देखिए ना, गुड तालिबान बैड तालिबान थिंकिंग रही है ना हमारी। हाँ, बिल्कुल रही। फिर 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ तो वो फिर उन्होंने लकीर लग गई। तो 9 मई में ना एक लकीर लग गई, नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि जब लकीर लग गई तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारे घरों में आ गए, हमारे दफ्तरों में आ गए हैं, हमारे इंस्टॉलेशंस पे आ गए। दूसरा, ये लोग कौन है? इन्हें तो हमने खुद पाला था, इन्हें तो हमने खुद बनाया था और ये हमारे ऊपर कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है ना, रऊफ भाई की बिल्कुल दुरुस्त बात है कि लोग रिवेंज में आएंगे, गुस्से में आएंगे, मैं एग्री करता हूं। लेकिन आगे क्या हो रहा है? हाँ। क्या बात यह है कि क्या लोगों को बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। इससे बहुत सारी चीजें ले, अगर तो बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हुआ तो ये कंपटीशन बड़ा सख्त होगा अगर बल्ले का निशान हो। अच्छा, दूसरी बात क्या है? बल्ले का निशान आज तक तो है ना, मतलब कम से कम फील्ड में तो है ना। जी, अगर हुआ तो मैं पेशावर हाई कोर्ट के मरूने में। अच्छा, अगली बात ये अभी नहीं है, अगली इलेक्शन कमीशन ने कोई वेबसाइट पे नहीं चढ़ाया, लेकिन वो गलत किया हुआ इलेक्शन कमीशन को, इट्स अ रिटन ऑर्डर उनके पास भी एक है, थोड़ी सी इस पे कर लें। अच्छा, अच्छा, अब ना मामला ये है कि लोग जो है ना प्रीडोमिनेटली, पंजाब बैटलफील्ड है ना असल में, वो डिफाइन करता है। वो डिफाइन करता है। अच्छा, लोग पंजाब में आप चले जाए ना तो प्रीडोमिनेटली लोगों की थिंकिंग एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी है। लोग एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो चुके हैं। बुनियाद इसकी नवाज शरीफ साहब ने रखी, इमरान खान साहब किसी और जगह किसी और इंतहा पर ले गए, लेकिन लोगों के एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना इज ए डिफरेंट थिंग। सारी सियासी पार्टियां और उनके लीडर सारे प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि मेरी गल कराओ, मैं बात करना चाहता हूं। वो कहते हैं हथा पैना दे अंगूठे लाल वास्ते तैयार है, मैं मेरी गल ते कराओ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब और जो पीपल्स पार्टी है जरदारी साहब, उनकी सूरत हाल आपके और मेरे सामने। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त लोगों को ना जो बॉयज की कामयाबी क्या है, उन्होंने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। मैं ये समझता हूं कि ग्राउंड पे आप जाते हैं तो आपको पहले पता नहीं लगेगा कि कौन उम्मीदवार किसका उम्मीदवार है। फिर जो पीटीआई आएगी भी, अगर फर्ज कर ले बल्ले के निशान के साथ पीटीआई आएगी तो पता नहीं वो किसकी अप्रूव्ड है।